हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। ठीक है, आज हम थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मेरी कल की वीडियो बायो के बारे में थी बेटा, उसमें फर्स्ट लेक्चर अपना टिश्यू का था। वो अगला जो लेक्चर आएगा वो अपना मंडे के समथिंग आएगा। इतने हमें केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, जब हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा कि क्या कोई क्या चीज़ है तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। देखो बेटा, केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है बेटा, दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, ऑफ मैटर। यानी बेटा केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी मैटर की एक तो कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? कंपोजिशन के बारे में। दूसरा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, समझ गए मेरी बात बेटा? यानी कि केमिस्ट्री बेटा किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा? किसी मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर के बारे में क्या पढ़ेंगे? उसमें किस तरीके का कंपोजिशन है। कंपोजिशन से मतलब है किस तरीके के उसमें एटम पाए जा रहे हैं या मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं बेटा, और उनका अरेंजमेंट क्या है बेटा, समझ गए मेरी बात बेटा? ठीक है, दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। जिस प्रॉपर्टी में बात करें, जैसे मान लो वाटर को ले बेटा। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर हमें पता है दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक किसका एटम है बेटा? ऑक्सीजन का। समझे मेरी बात बेटा? यानी दो हाइड्रोजन है, एक क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बेटा? बॉईल होने लगता है। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या है बेटा? जम जाता है। ठीक है, अब और क्या पढ़ेंगे बेटा केमिस्ट्री के अंदर? द ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा बेटा? चेंज। यानी मैटर के हम चेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? चेंज। यानी इसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से। ठीक है बेटा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम थी बेटा, इसकी प्रॉपर्टी पहले अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, बाद में इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया तो बेटा इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। यानी इनमें चेंज हुआ ना, क्या हुआ बेटा? चेंज। समझ गए मेरी बात बेटा? तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। ठीक है, जो किसके साथ डील होती है बेटा? वो होती है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चेंज, जहां पर वो मैटर जो भी उसके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमने अब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। हमने केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा था बेटा? कि केमिस्ट्री के अंदर क्या चीजें पढ़ते हैं हम बेटा? केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते थे, और मैटर की 3 चीजों के बारे में पढ़ते थे बेटा। एक तो इसके कंपोजिशन, ठीक है बेटा, दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, और तीसरा बेटा चेंज। क्या पढ़ते थे? चेंज का मतलब ये हुआ, देखो बेटा मैटर में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, कुछ बदलाव हुआ ना बेटा, चेंज हुआ। पहले सॉलिड था, बाद में किसमें चला गया? वाटर बेटा, लिक्विड में। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक बेटा, ये किसके एग्जांपल हुए बेटा? चेंजेस के। किसके हुए बेटा? चेंजेस के। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री के बारे में तो हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो अब हम क्लास 10th का, कौन सा बेटा? क्लास 10th का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है बेटा, उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का तो ये नाम है बेटा। हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, इक्वेशन क्या होती है, डेली लाइफ में इन रिएक्शनों का क्या यूजेस होता है बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीड, देखिए बेटा क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल चेंज, कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है बेटा, फिर पढ़ेंगे हम केमिकल चेंज। क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल चेंज।
फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कि बेटा एक केमिकल रिएक्शन हो रही तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, ठीक है बेटा। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो भी बता देंगे बेटा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है बेटा, कि ऑक्सीडेशन से हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। रस्टिंग, कोरोशन, बेटा वैसे तो ये ऑक्सीडेशन की वो टाइप, मतलब ऑक्सीडेशन के टाइप नहीं, सॉरी ये ऑक्सीडेशन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको क्या पढ़ लेंगे बेटा, अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम उसमें से फर्स्ट टॉपिक अपना लेते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए एक मिनट बच्चा, देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होगा बेटा, मैटर, समझ में बात बेटा। ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंज इन इट्स फिजिकल अपीयरेंस, समझ गए मेरी बात बेटा। देखो फिजिकल का जनरली मतलब मैं अगर तुम्हें बता दूं कि फिजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा चेंज जो आंखों से दिखाई दे। किससे दिखाई देगा बेटा, आंखों से दिखेगा, आंखों से दिखेगा, ठीक है बेटा। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जैसा वो है उसमें बदलाव कर ले, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो भी जैसा वो दिख रहा है उसमें अगर कोई बदलाव कर लेगा तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज, ठीक है बेटा। बट देयर इज नो चेंज इन बेसिक कंपोजिशन, बट उसके बेसिक कंपोजिशन है, जैसे मान लो कोई भी चीज, जैसे मान लो आइस है बेटा, आइस जब ये होती है तो इसका बेसिक कंपोजिशन H2O होता है। मान लो ये मेल्ट होकर क्या बना लिया बेटा, इसने वाटर बना लिया, क्या हो गया बेटा, मेल्ट होकर वाटर बना लिया, तो वाटर का भी बेसिक कंपोजिशन H2O होगा। अब मान लो तुमने वाटर को गर्म किया, हीट दी बेटा, तो इसने क्या बना लिया बेटा, वेपर बना ली, क्या बना ली बेटा, वेपर, तो वेपर का भी जो कंपोजिशन होगा वो H2O ही होगा। तो देखो बेटा अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज हुई, यहाँ पर ये सॉलिड थी बेटा, क्या थी बेटा, सॉलिड, सॉलिड से किस में चली गई बेटा, लिक्विड में, किस में चली गई, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चली गई बेटा, वेपर में। तो देखा आप लोगों ने कि उसने अपना फिजिकल यानी जैसा वो दिख रहा था उसमें तो बदलाव किया, बट इसने कोई भी चेंज नहीं किया बेटा अपने बेसिक कंपोजिशन में। पहले भी ये वाटर था, बाद में भी ये वाटर है, और लास्ट में वाटर को डीट बच्चे होते हैं ना, पहले भी ऐसे ही डांट लो, बाद में भी वैसे ही, और वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, ठीक है बेटा। तो यानी कि अब अगर अपन बेसिक कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज के अंदर बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा जब कोई भी अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। देखो कैसे नहीं बनता, जैसे आइस को तुमने पानी में बदल लिया बेटा, वाटर में, पानी वाटर में बदल लिया, तो वाटर में जब बदला तो इसका बेसिक कंपोजिशन पहले भी H2O था, बाद में भी H2O, कुछ नया बना भाई, पहले भी H2O है, बाद में भी क्या है H2O, और ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तब भी ये H2O ही है, समझ गए मेरी बात बेटा। तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने बता दिया, मान लो आइस कैसी होती है बेटा, सॉलिड, कैसी होती है सॉलिड, किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वाटर में मेल्ट होके, तो यहाँ पर भी H2O है और वाटर भी क्या होगा H2O, जबकि फिजिकल अपीयरेंस इसकी चेंज हुई है, यानी सॉलिड से किस में गई है बेटा, लिक्विड में, किस में गई है बेटा, लिक्विड में। दैट क्लियर बेटा। बॉइलिंग ऑफ वाटर बेटा, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में था, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, वेपर में कर दिया, यानी कि यहाँ पर कैसा बेटा, लिक्विड से किस में चला गया, वेपर में, तो चेंज हुआ ना बेटा, बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ बट उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई है, ठीक है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, शुगर बेटा देखो सॉलिड होती है बेटा, और पानी में घोलने के बाद कैसी हो जाती है बेटा, लिक्विड, तो अब उसने अपना क्या किया, फिजिकल अपीयरेंस चेंज किया बेटा, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस चेंज किया लेकिन बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, देखो सब्लिमेशन क्या होता है, अगर कोई भी सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, किसके, विदाउट लिक्विड स्टेट, यानी कि कोई भी सॉलिड बीच की लिक्विड स्टेट को गायब करके सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन, समझ गए मेरी बात बेटा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नैप्थलीन जानते हो बेटा, कपूर की गोली सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होती है बेटा, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो आई होप आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा।
फिजिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करेगा बेटा, बेसिक कंपोजिशन को वो अपना चेंज नहीं करता है, ठीक है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। दैट क्लियर बेटा। अच्छा, एक एग्जांपल और ले सकते हैं बेटा इसका, कटिंग ऑफ हेयर, ठीक है बेटा। कटिंग ऑफ हेयर में फिजिकल चेंज है, क्यों है बेटा, देखो पहले भी वो केराटिन के बने हुए हैं बेटा, पहले भी बाल है, पहले भी क्या बेटा हेयर, काटने के बाद गोल्ड थोड़ी बन जाएगा, हेयर ही तो रहेगा, ठीक है बेटा। यानी ये भी किसका चेंज है बेटा, फिजिकल चेंज हुआ बेटा। और एग्जांपल देख लो बेटा, कटिंग ऑफ नेल्स, नाखूनों का काटना होगा बेटा, नाखून कटेंगे तो पहले भी नाखून ही रहेंगे और बाद में क्या रहेंगे, नाखून, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अभी हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, तो मैंने एक लाइन और लिखी है बेटा, ठीक है। इन फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो पहले बता दिया बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो कौन कौन सी होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सभी अपने केस में आती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो क्या क्या चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल चेंज के अंदर देखो, एक तो उसकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है। अपीयरेंस में क्या क्या चेंज हो सकता है बेटा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे आपकी आइस चेंज हुई थी बेटा, किसमें बेटा, वाटर में, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। अब इसका साइज भी चेंज हुआ होगा, मान लो यहाँ पर इसका वॉल्यूम v1 है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v2। शेप भी चेंज हुई है बेटा, यहाँ पर क्यूब फॉर्म में थी बेटा, और यहाँ पर किस फॉर्म में आ गई है, लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो यानी कि फिजिकल चेंज के अंदर उसकी फिजिकल अपीयरेंस लाइक फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप चेंज हो सकते हैं बेटा, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होगा। समझ गए मेरी बात बेटा, ठीक है। देखिए हमने पहला टॉपिक अपना फिजिकल चेंज कवर कर लिया है, दूसरा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो अपना केमिकल चेंज, ठीक है बेटा। केमिकल चेंज क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस इन विच सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, कोई सब्सटेंस है जो प्रॉपर्टीज है उसकी एंड उसका कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, दैट कॉल्ड केमिकल चेंज। मेरी बात समझिए बेटा, केमिकल चेंज के अंदर मान लो कोई चीज बनी, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम, चलिए बहुत बार एग्जांपल देते हैं, आप भी सोच रहे होगे सर को यही आता है बस, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा बेटा, CaCO3। समझ गए मेरी बात बेटा। अब यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टी पहले अलग थी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग थी, अब ये जो नया प्रोडक्ट आया है बेटा इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। और प्रॉपर्टी कैसे अलग होगी बेटा, यानी कि ओरिजिनल से कुछ नई प्रॉपर्टी बन के आए, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसे क्या बोलते हो, केमिकल चेंज। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन अलग है, भाई दोनों के केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा बेटा, चेंज होगा। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा, क्या होगा बेटा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात बेटा, यानी कि केमिकल चेंज के अंदर एक सब्सटेंस बन रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी और कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, किससे बेटा, उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से जिनसे मिलकर वो बन रहा है, ठीक है बेटा। देखिए आगे बेटा, केमिकल कंपोजिशन आर चेंज, देखो ये मैंने बता दिया कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे, एग्जांपल भी बता दिया कि ये दोनों जो मिलकर बना तो ये बना बेटा, ठीक है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन नया है, इनका केमिकल कंपोजिशन अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होगी, ठीक है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, क्या पता बेटा ये कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा हो, ये क्या पता इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग आएगी, यानी तीनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई, बदली ना बेटा, ये दोनों की अलग थी, बाद में इसकी एक न्यू प्रॉपर्टी आ जाएगी बनकर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई बेटा। ऑलवेज ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, हमेशा न्यू सब्सटेंस बनेगा। देखिए कैसे बेटा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बेटा, ठीक है, तो मैग्नीशियम जब पहले अकेला था तो मैग्नीशियम की अलग प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन अलग था तो ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होगी, और दोनों ने मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाया, क्या बनाया बेटा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक तो ये न्यू प्रोडक्ट है बेटा, क्या बेटा, न्यू प्रोडक्ट,
तो केमिकल चेंज के अंदर हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बेटा। और इस न्यू प्रोडक्ट की जो भी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन होगी वो ओरिजिनल से क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। केमिकल चेंज जनरली क्या होता है बेटा, इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये हो गया आप लोगों ने इससे ये तो बना लिया बेटा, इससे वापस ये नहीं बना पाओगे। दैट क्लियर बेटा। देखिए बेटा अब अपने केमिकल चेंज के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड एंड कोयल। देखिए बेटा ये कौन सी कंबशन रिएक्शन की बात कर रहा है बेटा, और कंबशन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये केमिकल चेंज होता है। कौन सा होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन को ही क्या बोलते हो तुम, केमिकल चेंज, या केमिकल चेंज को ही क्या बोलते हो बेटा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब क्या होता है बेटा, अपनी बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो भी अपना किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। डिके ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये तो पता है बेटा। दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया आ जाता है जो दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, कर्ड में। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब है बेटा फ्रूट का पकना, यानी फल का पकना क्या बेटा, एक केमिकल प्रोसेस है या केमिकल चेंज है। समझ गए मेरी बात बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। थैंक यू so much।